Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete Gen AI series with Python and LangChain। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट गूगल सर्च एआई एजेंट को। सो बेसिकली जब भी हम कोई क्वेश्चन अपने एलएलएम से करते हैं सो एलएलएम बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन्ड डेटा हमें आंसर जनरेट करके देता है, राइट। बट व्हाट अबाउट यदि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करता हूं जिस क्वेश्चन के आंसर पर एलएलएम ट्रेंड ही ना हो, तो क्या मेरा एलएलएम मुझे आंसर जनरेट कर पाएगा? मे बी क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टेक्स्ट प्लस लर्निंग्स। इवन इस क्वेश्चन का आंसर पब्लिकली अवेलेबल है बट स्टिल हमारा जो एलएलएम है मुझे उसका आंसर जनरेट करके नहीं दे पाएगा, राइट। बट यदि हम ऐसा कोई एक गूगल एजेंट बनाते हैं, गूगल सर्च एजेंट बनाते हैं जिसके पास गूगल से जाकर सर्च करने की कैपेबिलिटी हो, राइट, तो बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी वो एजेंट गूगल पे जाके सर्च करे एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम द गूगल वो हमें फाइनल आंसर जनरेट करके दे, तब क्या मुझे मेरा जो एजेंट है मेरे क्वेश्चन का आंसर जनरेट करके दे पाएगा? Obviously we will get it, like what is the address of text plus learning, so we will get the exact answer for this question and even for all other question as well, right? So आज हम same type of AI agent build करने वाले हैं with the help of LangChain and Google Search APIs, right? So I hope you will definitely enjoy this complete project, end-to-end project, right? And definitely you will learn a lot of things with this project. Okay, so let's start. तो हम सबसे पहले चलते हैं LangChain के ओवरव्यू, बेसिकली हम कह सकते हैं LangChain की डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट सबसे टॉप पर यदि हम एक सेक्शन देखेंगे विच इज इंटीग्रेशन, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड इंटीग्रेशंस में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, चैट मॉडल्स, एम्बेडिंग मॉडल्स एंड टूल्स एंड टूलकिट्स। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे टूल्स एंड टूलकिट्स पर बिकॉज हमारे पास LangChain के अंदर ही एक टूल देखने मिलता है जिसकी हेल्प से हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड जो टूल है सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 टूल हैं, फर्स्ट इज गूगल सर्च एंड सेकंड इज गूगल सर्पर। हम जो यूज करेंगे गूगल सर्पर को। रीजन इज बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट थिंग, राइट। एंड हम इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इनसाइड अवर LangChain फ्रेमवर्क एंड एनी फ्रेमवर्क, राइट। ओके, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले और समझते हैं कि व्हाट इज ट्राइंग टू से। सो इसके सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा serper.dev के अकाउंट में जाकर, ठीक है, और एपीआई जनरेट करनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद मुझे LangChain कम्युनिटी एंड LangChain ओपनिंग इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं LangChain कम्युनिटी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं और हम requirement.txt फाइल में जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी मेरी requirement.txt फाइल में है, ठीक है। ओके, नाउ टर्मिनल ओपन करते हैं एंड कमांड रन करते हैं pip install -r requirement.txt फाइल। सो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, डन। अभी ऑन द सेम टाइम हमें एपीआई की जनरेट करनी है, तो हम पहले इस वेबसाइट पर चलते हैं serper.dev। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्लिक ऑन साइन अप बटन एंड क्रिएट योर अकाउंट, और यदि अकाउंट है देन यू कैन क्लिक ऑन साइन इन बटन। ओके, तो हम साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। सो जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने लॉग इन भी कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस एपीआई कीज यू कैन सी आपके पास जो भी एपीआई की जनरेटेड होंगी। यदि कोई भी एपीआई की हमें जनरेट नहीं की है अभी तक, सो वी जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू की एंड आपकी जो एपीआई की है वो जनरेट हो जाएगी। बट आई ऑलरेडी हैव दिस की जेन एआई सीरीज, राइट। तो मैं इस की को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मुझे इस की को किस वेरिएबल के थ्रू स्टोर करना है, तो वेरिएबल नेम है serper_API की, ठीक है। तो इस वेरिएबल के वैल्यू में हम अपनी एपीआई की को स्टोर कर देंगे। तो क्या करते हैं, .env फाइल में चलते हैं एंड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम कुछ इस तरीके से अपनी एपीआई की को स्टोर कर लेंगे, राइट। परफेक्टली फाइन। तो क्या हमारे भी दोनों काम हो गए, हमारे पास LangChain कम्युनिटी हमने इंस्टॉल भी कर लिया है और फाइनली सर्पर की एपीआई की भी हमारे पास आ गई है। अमेजिंग अमेजिंग। नाउ अभी हम चलते हैं हमारी फाइल के अंदर। सो बेसिकली हमने क्या किया है, नोटबुक्स फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट की है 9 गूगल सर्च एजेंट.ipynb फाइल, ठीक है, ठीक है। ना सबसे पहले हमें हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल को लोड करना होगा, राइट। तो हम कैसे लोड करेंगे, वी विल यूज द सेम लाइब्रेरी व्हिच वी यूज एवरी डे फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env एंड load.env को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स इट, अमेजिंग। ओके, नाउ अभी जैसे हमारे एनवायरमेंट लोड हो जाते हैं, अब मुझे अपने एआई एजेंट को बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो एलएलएम एंड दूसरा जो हमें चाहिए है व्हाट वी कैन से टूल, सर्च टूल, ठीक है। ओके, तो सर्च टूल कैसे मिलेगा? यदि हम डॉक्यूमेंटेशन पे देखें तो इट सेज कि आपको फ्रॉम LangChain community.utils इंपोर्ट करना है गूगल सर्पर रैपर को, और गूगल सर्पर रैपर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो ये मुझे सर्च नेम के वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम रन नेम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि एक टूल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। परफेक्ट। सो नाउ हम इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन को केवल, ठीक है। ओके, जिससे मुझे टूल मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज मुझे एलएलएम चाहिए, तो हम एलएलएम में ग्रॉक यूज करने वाले हैं। सो वी विल से LangChain grok इंपोर्ट चैट ग्रॉक, ठीक है, परफेक्टली फाइन। एंड हमारे लिए एजेंट क्रिएट करना है, तो व्हाट वी विल से फ्रॉम LangChain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट। तो जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है उनको हमने अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। परफेक्ट। हम सबसे पहले बना लेते हैं एलएलएम का ऑब्जेक्ट। विल सिंपली से एलएलएम इक्वल्स टू
चैट ग्रॉक, और चैट ग्रॉक में कौन सा मॉडल हम यूज करने वाले हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन एआई का GPT-OSS-20 बिलियन पैराम का मॉडल, ठीक है। इसलिए आपको चेक करना है कि हमारे पास ग्रॉक के कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो गूगल पर सर्च करते हैं ग्रॉक मॉडल्स। ओके, सो वी हैव सपोर्टेड मॉडल्स। यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, राइट, वो मुझे यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो हम उसमें से कौन सा यूज कर रहे हैं, ओपन एआई GPT-OSS-20 बिलियन पैराम का मॉडल हम यूज कर रहे हैं। परफेक्टली फाइन, परफेक्ट फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। नाउ एलएलएम रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गूगल सर्वर के एपीआई रैपर का एक ऑब्जेक्ट। तो उसको हम नाम दे देते हैं सर्च, और इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। That's it। ये तो बहुत सिंपल था हमारे लिए करना, बिल्कुल। अभी सर्च और एलएलएम दोनों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सर्च के अंदर जो टूल का नेम है वो है search.run। यदि रन में मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गूगल पे सर्च होकर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फाइन। लाइक फॉर एग्जांपल हमने पूछा एड्रेस ऑफ टेक्सम प्लस लर्निंग्स, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर मिलता है इसका। यस, वी आर गेटिंग, जो मेरा सर्च डॉट रन नेम का जो मेथड है वो मुझे टेक्सम प्लस का एड्रेस जनरेट करके निकाल के दे पा रहा है फ्रॉम द गूगल। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अभी इसी सर्च डॉट रन को मुझे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एलएलएम, राइट। और एलएलएम को कैसे, एलएलएम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एजेंट। तो हम अब जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे एजेंट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एजेंट मेथड। तो आप सिंपल कहेंगे एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट, और क्रिएट एजेंट में मुझे दो चीजें पास कर दी हैं, कौन सी, पहला पास करना है मॉडल, और मॉडल इक्वल्स टू हो गया एलएलएम, ठीक है। हम चाहे ना तो हम यहाँ पे एलएलएम का नाम मॉडल ही दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। सो यू विल फील कि ठीक है, सेम बात ही हम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, मॉडल, ओके। और नेक्स्ट जो पास करना है वो मुझे पास करना है क्या, टूल्स। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टूल्स आर नथिंग, बेसिक टूल्स में हम जब भी कुछ डेटा पास करते हैं वो लिस्ट फॉर्म में होता है, बिकॉज एक एजेंट के पास मल्टीपल टूल्स भी हो सकते हैं, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक ही टूल से वो एजेंट कनेक्ट होगा, ठीक है, ओके। सो नाउ टूल्स में अभी हमारे पास एक ही टूल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च डॉट रन। उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे वो तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। मुझे रन नेम के फंक्शन को एज अ टूल पास करना है टू माय एजेंट, परफेक्ट। एंड सबसे लास्ट में जो बचता है वो बचता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या पास कर देंगे, यू आर अ एजेंट एंड कैन सर्च एनी क्वेश्चन ऑन गूगल। परफेक्ट, नाउ रन करते हैं, ओके। सो माय एजेंट इज रेडी, माय एजेंट इज रेडी। अब मुझे इस एजेंट को इन्वोक करना है टू माय विथ माय क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरी बना लेता हूँ, क्वेश्चन इक्वल्स टू, और क्वेश्चन दे देते हैं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टेक्सम प्लस लर्निंग्स, राइट, ओके। सो नाउ माय क्वेश्चन इज रेडी। अब इस क्वेश्चन को मुझे या क्वेश्चन के लिए आंसर जनरेट करना है फ्रॉम माय एजेंट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एजेंट डॉट इनवोक, ठीक है, इनवोक। इनवोक में क्या पास करेंगे, इनवोक में पास करेंगे एक डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी में की होगी हमारी मैसेजेस एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस लिस्ट में क्या पास करेंगे, तो इसमें हम पास करेंगे फर्स्ट इज रोल, की का नाम होगा रोल, और रोल क्या है, यूजर, क्योंकि कौन क्वेश्चन कर रहा है, यूजर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, कंटेंट, और कंटेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। परफेक्टली फाइन, तो बहुत इजी है, तो सिंपल बात है हमारे लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो एजेंट है वो हमें आंसर जनरेट करके दे पाता है, देखते हैं। तो यदि रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या देखने मिलेगा, बेसिकली मुझे सारा जो स्टेप फॉलो किया होगा एजेंट ने, यूजर क्वेश्चन, then thinking process, then action process, then observation, then final result, right। यही हमारे एजेंट का काम होता है, 3 स्टेप में फॉलो करता है, कौन कौन से, थिंक, एक्ट एंड ऑब्जर्व। तो जो पूरे स्टेप, जो 4 स्टेप फॉलो हुए होंगे या 5 स्टेप फॉलो हुए होंगे, वो सारा का सारा जो कन्वर्सेशन है वो मुझे इस रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस में देखने मिलेगा। मतलब यदि हम इसको एक काम करते हैं, लेन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस रन करते हैं, यू कैन सी 4, वी आर गेटिंग 4 है, इट मींस 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। तो अभी मुझे चारों चाहिए, क्या मुझे सारे स्टेप देखने हैं या फाइनल आंसर जनरेट करना है। यदि मुझे फाइनल आंसर जनरेट करना है, देन वी हैव टू से नथिंग, सिंपली रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस ऑफ -1। तो -1 क्या देगा, मुझे लास्ट इंडेक्स का डेटा देगा, राइट। और यदि हम इसको प्रिंट करते हैं, सो यू कैन सी कि इस एआई मैसेज के ऑब्जेक्ट में एक कंटेंट नेम का की भी है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं -1 डॉट कंटेंट, परफेक्ट। और जब इसको थोड़ा प्रिंट कर लें तो थोड़ा और बेटर मुझे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अमेजिंग, कैन यू सी दिस? टेक्स्ट प्लस लर्निंग एड्रेस, और ये हमारा एग्जैक्टली इवन करेक्ट एड्रेस भी है, राइट? सपोज एग्जांपल हम उसको कहते हैं कि मुझे एड्रेस नहीं, व्हाट इज द, हम उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ टेक्स्ट प्लस लर्निंग्स। ओके, रन करते हैं अगेन से, ठीक है? And just because of Grok, it's taking so less time, right? And we're working fast. And now you can see we have address, we have mobile number, alternate mobile number, right? Email address, websites. Perfectly fine, right? So इस तरीके से हम एक Google सर्च एजेंट बना सकते हैं, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। दिस इज जस्ट अबाउट टेक्स्ट प्लस लर्निंग के एड्रेस के बारे में। अब हम कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं who won the women's वर्ल्ड कप 2025, ठीक है? 2025 का जो डेटा है वो एक्चुअली किसी भी एलएलएम के पास नहीं होगा, फिर चाहे वो जीपीटी हो, चाहे ग्रॉक हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, राइट? लेकिन क्या इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल सर्च एजेंट मुझे देखने मिल पाता है? एंड वी ऑल नो कि हु वॉन दिस वर्ल्ड कप, राइट? ओके, सो लेट्स सी क्या आंसर मुझे देखने मिलता है। Won India, right? And final match is everything is Navy Mumbai and defeated Africa by 52 runs to claim their first ever one women's World Cup title. Amazing thing we have, right? So अब जो भी क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन को हमारा जो एजेंट है वो गूगल पे जाके सर्च करके मुझे आंसर करके देगा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, ठीक है ना? बिकॉज इट्स सिंपल। क्या हम इसको एक कंप्लीट क्यू&ए चैटबॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यूजर आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द इमीडिएट आंसर? यस, डेफिनेटली वी कैन डू दिस। सो लेट्स डू दिस। इट विल टेक हार्डली अ मिनट। तो एक काम करते हैं, हमारे एप्स नाम की फाइल फोल्डर में चलते हैं और यहां पर हम एक सेकंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले से to_google agent.py। परफेक्ट, ठीक है? अब मुझे जो जो कंपलसरी थिंग्स हैं हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ, राइट? एज वी नो वी आर लेजी, राइट? हम जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर लिया, हमें जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे हमने उन्हें इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है? फाइन। नाउ हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एलएलएम के लिए भी और टूल के लिए भी, तो हम वो दोनों भी कर लेते हैं। सो दिस इज माय एलएलएम ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा सर्च टूल। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ हमें एजेंट क्रिएट करना है तो हमने एजेंट भी क्रिएट कर लिया। परफेक्ट, यहां तक कॉमन था हमारे पास। अभी क्या करना है, मुझे यूजर से क्वेश्चन करना है एंड यूजर के क्वेश्चन के बेस पर मेरा जो एआई है मुझे आंसर जनरेट करके देना चाहिए, ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट। तो क्या कर सकते हैं अपन लगाएंगे while true, बिकॉज वी नो कि मुझे कंटिन्यू आंसर करने हैं यूजर से, while true। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कहेंगे क्वेरी इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट क्या होगा, यूजर का इनपुट होगा। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे कंडीशन भी लगा देंगे कि यदि यूजर कहता है कि उसकी जो क्वेरी है, इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेरी डॉट लोअर इक्वल्स टू क्विट, मतलब यूजर जो है वो कन्वर्सेशन को क्विट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर देंगे गुड बाय, ठीक है? बाय का सिंबल भी लगा देते हैं एंड फाइनली कर देते हैं ब्रेक। लेकिन यदि उसने क्विट नहीं पास किया, मतलब उस क्वेरी का उसको आंसर चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन से हमारे कोड में चलते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, ठीक है? कैसे? रिस्पॉन्स इक्वल टू एजेंट डॉट इन्वोक मैसेजेस रोल यूजर और कंटेंट। कंटेंट में हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे कंटेंट में हम पास कर देंगे यूजर की क्वेरी। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस, और मैसेज से क्या निकालेंगे, -1 मींस लास्ट इंडेक्स नंबर का डेटा, और वहां से भी क्या प्रिंट कर रहे होंगे, कंटेंट को प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है? एंड इवन साथ में ये मैसेज हमारे एआई का है तो हम साथ में ये भी प्रिंट कर देंगे कि ये मैसेज जो है वो एआई का है। अमेजिंग, इट्स डन। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। अपन इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? हम चलेंगे एप्स फोल्डर के अंदर और यहां पर रन करेंगे पाइथन एंड सेकेंड फाइल। ओके, यूजर से हमने पूछा हेलो, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है। परफेक्ट, एज नॉर्मल वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, मैंने पूछा हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। यस, वी आर गेटिंग, ठीक है, ठीक है। नाउ हमने पूछा व्हाट इज द टोटल कलेक्शन ऑफ पुष्पा 2। लेट्स सी क्या आंसर देखने मिलता है मुझे। पुष्पा 2 एक मूवी है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? क्या मुझे बता पाता है ये? यस, वी आर गेटिंग इन डिटेल कि पुष्पा 2 का जो टोटल कलेक्शन है वो कितना रहा, समवेयर अराउंड 1700 के आसपास, 1400 के आसपास, ठीक है? सो इट मींस वर्ल्ड वाइज जो है 1700 है, डोमेस्टिक जो है 1400 रुपीज है, ओवरसीज 271 रुपीज है। कंप्लीट डिटेल्स मुझे देखने मिल पा रही है। इवन यदि हम अगेन इससे पूछते हैं हु वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप
2025. Yes, again we are getting everything करेक्ट. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे एक कंप्लीट क्यूएनए चैटबॉट बना सकते हैं. बट अभी भी इस चैटबॉट में, इस क्यूएनए बोट में एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं इससे ये पूछता हूं कि हु इज द, ये हमने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ अपन एक बार पूछ लेते हैं. सपोज हु इज द पीएम ऑफ इंडिया. सो आई विल गेट द आंसर प्राइम मिनिस्टर मोदी. ठीक है, मगर अभी यदि हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज हिज एज, तो क्या आंसर कर पाएगा? So it says I am not sure who you are referring to, right? It means हमारा जो एजेंट है वो प्रीवियस कन्वर्सेशंस को मेमोराइज नहीं कर सकता, राइट? या उसके पास हिस्ट्री नहीं है प्रीवियस कन्वर्सेशंस की, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर. सो दैट सिंपल थिंग, राइट? हम नेक्स्ट वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने एजेंट के लिए मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं इन अ सिंपलेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ LangChain फ्रेमवर्क, राइट? सो आई होप you enjoyed this video and you feel that you learned something. Then please like this video, share this video with all of your friends who wants to learn complete GenAI from basic to advanced, right? I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.